हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। कुछ 2-3 दिन से बहुत सारी एक साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको टाइमली वीडियो नहीं मिल रहा है। कल भी नहीं मिला था और आज इतना लेट। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे हैं, उनका क्वेश्चन भी कवर नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका क्वेश्चन कल जो है किसी भी तरह कवर कर दो, और बाकी वीडियो अभी 2-3 दिन ऐसे ही डिस्टर्ब चलेगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई है। पहली बात। दूसरी बात ये कहनी थी कि मैंने आप लोगों के लिए 2 लोगों को हायर किया है। 2 टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। एक एडवांस मैथ के टीचर हैं और एक जीएस के टीचर हैं। तो जो जीएस के टीचर हैं वो क्वेश्चन जो लेंगे वो तो इंग्लिश में लेंगे, बट आपको पढ़ाएंगे हिंदी में। मीन्स क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे। और अभी उनकी 2-3 वीडियो में हो सकता है प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि वो नॉर्मली तो ऐसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ अप डाउन हो जाए। तो आप उसको एक बार चेक करके हमें बताइएगा दोनों टीचर के बारे में। और मैथ के टीचर तो मेरे समझ से बहुत अच्छे हैं। एडवांस मैथ के टीचर वो क्या करेंगे, वो कोई टॉपिक आपका नहीं कवर करेंगे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, सीजीएल प्री में पूछे जाते हैं, जो मिक्स क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, उनको कवर करेंगे। वो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री किसी से भी हो सकता है। तो दोनों लोग का कैसा वीडियो आपको लगेगा तो आप बताइएगा। और बाकी प्रॉफिट लॉस के सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन है जो मुझे काफी अच्छे क्वेश्चन लगे थे, जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करने के लिए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रॉफिट लॉस हर चीज का मैंने काफी बदलाव किया है, प्लेलिस्ट में काफी चेंजेस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी चेंजेस किया है। तो आप एक बार सब चीजें देख ले और कैसा है शेयर जरूर करें कि आपको नई तरह से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका जो लिंक दिया है वो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे। एक आदमी ने 4725 रुपए में 8 मेज और 22 कुर्सी खरीदे। उसे मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर वह कुर्सी को इसके 3/4 कीमत पर बेचे तो कुल मिलाकर उसको 40% का लाभ हो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया आपको, 40% का लाभ हो, कुल मिलाकर उसको कितने का लाभ हो, 40% का। तो 40% बराबर क्या होता है, 40/100। और जब इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/5। मतलब क्वेश्चन से ये पता चलता है अगर उसकी टोटल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 5 रुपए हो तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए 2 रुपए का, या लाभ होना चाहिए उसे 2 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5 क्रय मूल्य 2 लाभ, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 7 रुपए। लेकिन टोटल क्रय मूल्य दिया है, एक आदमी ने 4725 रुपए में 8 मेज और 22 कुर्सी खरीदी। तो 5 जो ये टोटल क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू दिया है कितना, 4725। और ये तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 4725 है, तो एक की वैल्यू 945। तो 7 की वैल्यू 7 गुणे 945 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6615। उसको टोटल इतने रुपए में सेल करना है। आपको बताना क्या है, उस मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मेज की कीमत बताना है, दोनों की कीमत नहीं बताना है। तो आप दोनों की अलग अलग कीमत कैसे फाइंड करेंगे, पहले पता कीजिए कि कितना उसने मेज खरीदा और कितना कुर्सी। उसने 8 मेज खरीदी और 22 कुर्सी खरीदी। अब उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए, चाहिए कि अगर वह कुर्सी को इसके 3/4 कीमत पर बेचे, किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर वो कुर्सी को इसके 3/4 कीमत पर बेचे। 3/4 से हमें क्या पता चलता है कि मेज का जो दाम है वो अगर 4 रुपए है तो कुर्सी का दाम 3 रुपए होगा। 3/4 से तो यही पता चलता है ना कि अगर मेज का दाम 4 रुपए हो तो कुर्सी का दाम 3 रुपए होगा। हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में है, तो इसका कई गुना हो सकता है, दोनों बराबर गुने हो सकते हैं। तो हमें नंबर पता चल गया टोटल कितने नंबर हैं, और सेलिंग प्राइस पता चल गई, विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। अगर एक 4x का बेचता है तो 8 कितना बेचेगा, 32x का। एक जो है 3x का बेचता है तो 22 कुर्सी कितने में बेचेगा, 66x का। ये टोटल इसका हो जाएगा 32x प्लस 66x बराबर टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो हम यहाँ पे निकाले हैं कितना, 6615। इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 98x इक्वल टू 6615। तो x इक्वल टू आपका क्या आएगा, 67.5। अब इसको आप अगर पॉइंट में नहीं ले जाना चाहते तो अप्रॉक्स मान लीजिए, पॉइंट में ले जाना चाहते हैं तो लेके चलिए।
तो जब x की वैल्यू 67.5 आ गई तो क्या पूछ रहा है, उसे मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो मेज का क्या है 32x, 32x है मेज का टोटल, तो एक मेज का कीमत पूछा है उसका, तो एक मेज का कितना है 4x, तो आप 67.4 कर देंगे। आप 67 इंटू 4 कर दीजिए, अप्रॉक्स लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 270 रुपीज के आसपास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, पहली को 10% पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वो पहली को 20% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। देखिए, पहले क्या दिया है, एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदे, तो पहला हम मान लेते हैं क्या है P1, दूसरी साइकिल है P2, दोनों कितने में खरीदे उसने 1600 रुपए में। ये तो दिया है आपका इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए उसने क्या बोला है, पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वो इंटरचेंज कर दे, पहली को 20% लाभ पर बेचे तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये 5 रुपए ज्यादा उससे किस लिए मिले, 10% का जो ये डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से तो मिले। 20 और 10 में जो 10% का डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से उसको क्या मिल रहे हैं, 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 5 रुपए जो ज्यादा मिल रहे हैं वो किसके वजह से मिल रहे हैं, 10% की वजह से। तो उसे जो 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं, 10% की वजह से उसे 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो पूरा डिफरेंस को अगर अपने आप में 100% माने तो 1% बराबर 5/10 और 100% बराबर 5/10 गुणे 100। ये पूरा दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब कि P1 माइनस P2 बराबर आपका कितना आएगा 5/10 गुणे 100। इसको आप काट दोगे तो ये आ जाएगा 50। अब तो आप सवाल आराम से कर सकते हो, आपके पास P1 प्लस P2 आ गया, P1 माइनस P2 आ गया, 2 इक्वेशन आया, आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1650। P1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 825 रुपए और P2 की वैल्यू आ जाएगी 775 रुपए। ये दोनों हो आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ, वो कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। देखिए, क्वेश्चन उसी तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं। और 540 रुपए लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। ये चीज दिया है कि अगर वो मेज को कितने पे बेचे, 12% हानि, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस मीन्स लॉस या हानि, प्लस प्रॉफिट मीन्स क्या होता है लाभ, तो प्लस 15% पे बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा, मीन्स इक्वल टू 0। उसे ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा। क्या, -12% लॉस पे किसको बेचे, मेज को। तो यहाँ पे लिखिए मेज मीन्स M और चेयर। तो हम क्या करते हैं, कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले हमको इनका रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा कि इनके मूल्य में क्या रेशियो है, तभी हम इस 540 रुपए जो लाभ कमाता है उसका यूज कर पाएंगे। तो कर लेते हैं ज्ञात। 15% चेयर, ये इधर लेते आएंगे, 12% मेज के बराबर है, तो चेयर अपॉन मेज कितना हो जाएगा आपका 12/15, 4/5 हो जाएगा आपका। ठीक है, मीन्स इनके बीच का रेशियो 4 और 5 है। अब आप कुछ भी मान लीजिए, आप चेयर का दाम 400 मानते हैं तो मेज का दाम 500 मानना पड़ेगा आपको। चेयर का दाम अगर आप 20 मानते हैं तो 4×5 = 20, तो मेज का दाम आपको 25 मानना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच का रेशियो क्या है, 4/5। तो हम 100 का ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मेज कितना माने 5 है, तो इसको हम 500 मान लेते हैं, तो चेयर अपने आप 400 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, एक मेज को 15% लाभ पे, तो 500 का 15% कितना होगा आपका 75 रुपए होगा, और एक कुर्सी को 12% हानि पर, तो 400 का 12% जो आपका आएगा 48, लेकिन हानि हो रही तो माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस है, तो कितना आ रहा है हमारा 27 यूनिट। और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ये करता तो उसे 540 रुपए लाभ होता है, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, प्लस साइन ये बता रहा है कि उससे 27 रुपए लाभ होता है। 27 नहीं होता, कितना होता है 540, तो 27 दूना 54 गुणे 20, 20 के गुने पे है। तो कुर्सी का अब असली दाम हम निकाल सकते हैं, जो हमने 400 माना था इसमें हम कर देंगे 20 से गुणा, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 8000, और जो हमने 500 माना था इसमें भी हम कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई या गुणा, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो हमारे ये दोनों आंसर आ गया। आशा करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।